हम्म, तो स्टार्ट करते फिर। जो हमारा आज का क्वेश्चन था, ठीक है, ये था हमारा, लिस्ट द मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में भले ही वन बोला गया, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो, अगर मान लो कि 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। अब देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर मान लिया जाए कि तुम्हें एक डिफरेंस ही पता है, ठीक, लेकिन उसके बारे में तुम्हारे पास सफिशिएंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें ये पता है कि मनुस्क्रिप्ट जो होता है वो पाम लीफ पे लिखा जाता है, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन जो हुआ मोरलेस हमारा रॉक के ऊपर लिखा जाता है, ठीक। ये बस 2 लाइन तुम्हें पता है। अब क्या होता है, ये 2 लाइन के बेसिस पे तुम पूरा आंसर नहीं लिख सकती है, बिकॉज़ कितना भी मतलब कितना भी इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करोगे तुम, लेकिन फिर भी क्या होगा कि मतलब वो 100 वर्ड से ज़्यादा तुम नहीं लिख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं न कहीं हमारे पास भले ही क्वेश्चन के अंदर 1 लिखा है, लेकिन क्या होगा कि सिर्फ एक पे फोकस करेंगे तो हमारे पास कंटेंट उतना अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में भले ही 1 लिखा हो, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर एक से ज़्यादा हमारे पास कंटेंट है या डिफरेंस है, तो हम लोग वहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ये समझ में आया? जैसे एग्जांपल देता हूँ क्या, एक ये क्वेश्चन आया था हमारा जीएस 1 के अंदर क्या, कि हाउ हिटलर वाज़ रिस्पांसिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 2। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हिटलर कैसे रिस्पांसिबल था, ठीक है? लेकिन अगर वहाँ पे सिर्फ हिटलर का बात लिखते हम लोग कि हिटलर ने ये किया था, वो किया था, तो कहीं न कहीं वो आंसर इनकम्प्लीट होता, क्योंकि कहीं न कहीं सिर्फ एक एक इंसान रिस्पांसिबल नहीं होता है किसी भी वॉर के लिए, ठीक है? ताली 2 हाथ से बजता है। इसलिए क्या था, उस आंसर के अंदर भले ही क्वेश्चन में पूछा गया हिटलर कैसे रिस्पांसिबल था, तो हिटलर ने क्या-क्या किया था वो लिखना था, प्लस और सब जो फैक्टर्स था, ठीक है, भले ही नहीं पूछा हो, लेकिन आंसर कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी था, ठीक। तो भले ही वन मेजर डिफरेंस लिखा हुआ है, तो लेकिन एक ही अगर मान लो पॉइंट को तुम, कि वो पाम लीफ पे होता था और ये रॉक रॉक पे होता था, तो कितना इलिवोट करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा डिफरेंस भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। ठीक है, मतलब कम क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जो है ना, उससे भले ही कम नहीं देना है, ठीक, ज्यादा दे दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड द हंटर्स गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर व्हिच वी ट्रैवल टू, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया ना, क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले पार्ट में तो ये पूछ रहा है ना कि जो हंटर एंड गैदरर्स थे वो प्लेस टू प्लेस क्यों जाते थे, ठीक है, क्यों माइग्रेट करते थे वो लोग, ठीक है। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये, जिसमें हमें ये बताना पड़ेगा माइग्रेट माइग्रेट तो करते थे वो लोग, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका रीजन क्या था, क्लियर। सेकंड में क्या पूछ रहा है, तो ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चला जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है, ठीक, उसमें क्या पूछ रहा है वो लोग कि उस टाइम में जो लोग माइग्रेट करते थे और अभी के टाइम में जो लोग माइग्रेट करते हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज है या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरूरी नहीं कि तुम्हें सिमिलैरिटी या डिफरेंस ही बताना है, तुम दोनों में से एक चूज कर सकती हो। यू हैव टू, बस वही है कि तुम अगर मानती हो कि पहले जो हंटर एंड गैदरर्स थे वो जो ट्रैवल करते थे, ठीक है, और अभी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनमें सिमिलैरिटी है, तो तुम बताओ, तुम एग्री करो कि हाँ सिमिलैरिटी है, लेकिन विद द मतलब एग्री करते टाइम तुमको ये बताना पड़ेगा खाली कि हाँ क्यों मैं एग्री कर रही हूँ, रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलैरिटी था तो क्या सिमिलैरिटी था, ठीक। और अगर तुम ये मानते हो कि नहीं, पहले के टाइम में लोग माइग्रेट अलग रीजन से करते थे और अभी के टाइम में अलग रीजन से करते हैं, तो ये कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो वहां पे तुम्हें फैक्ट देना पड़ेगा अपने मतलब इस स्टेटमेंट के बलबूते पे, ठीक है। तो मतलब क्या, क्वेश्चन में अगर एग्री या डिसएग्री पूछा गया या सिमिलर या डिसिमिलर पूछा गया है, तो तुम दोनों में से कोई भी साइड सेलेक्ट कर सकती हो, बस यही है। कोई भी साइड अगर सेलेक्ट करना तो उसके बाद उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा या उसको इलेबोरेट करना पड़ेगा कि तुमने वो साइड क्यों चुना। क्वेश्चन क्लियर? यस, क्लियर। ठीक है, अब आंसर देखते हैं करके। अब देखो इसने जो आंसर लिखा है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, फॉर्मेट का, ठीक। फॉर्मेट प्रॉब्लम ये रहा कि कभी भी इस टाइप से लाइन देकर नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल। क्लियर है, डिफरेंस अगर लिखना है ना तो डिफरेंस हम लोग नॉट एक ही लाइन में विजिबल, लिखेंगे आंसर उसको। इज विजिबल। क्या हुआ? आंसर इज नॉट विजिबल। इट इज नॉट विजिबल, वेट अ सेकेंड, क्या समझा रहे हो? एक सेकेंड। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये वाला? या अब ये वाला, ये वाला दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिख रहा है। नो। इज इट पॉसिबल? कुछ नहीं, मतलब वैसे मूव सा नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा करना उसका, कि यहाँ पे तो मूव हो रहा है आराम से। नहीं हो रहा है। एक बार लॉग आउट होके फिर आना, तो मतलब बंद करके टेलीग्राम ओपन करना फिर से।
एक सेकंड। वही है। सेम थिंग। एक सेकंड स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूँ मैं। अब होप दिखेगा। अब दिख रहा है? हाँ, ठीक है, देखो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ ना सबसे पहले कि इस टाइप कभी भी इस टाइप का चीज़ नहीं करना है, ठीक है? कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ। कि देखो प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि यहाँ पे तो क्या है कि रूलिंग कॉपी है, ठीक है? तो यहाँ पे तुमने ऐसे-ऐसे कर दिया, लेकिन मान लो आंसर के अंदर क्या होगा कि तुम्हारे पास व्हाइट शीट होगा। तो पता चला तुमने इसका डिफरेंस यहाँ लिखा है, लेकिन इसका लंबा हुआ तो क्या हुआ लिखते-लिखते फिर सेकंड का थर्ड में फोर्थ में आ गया इस टाइप का, ठीक है? तो कभी भी अगर मान लिया जाए 2 चीज़ के बीच में डिफरेंस लिखना हो ना, तो को उसको दोनों में एक ही बात को मतलब एक तरह से इंक्लूड कर देना है, ठीक है? जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि डिफरेंस क्या था हमारा अशोका का पॉलिसी में और अकबर के पॉलिसी में, ठीक है? तो तुमने क्या किया यहाँ से यहाँ तक लिखना स्टार्ट करे अशोका का, ठीक है? व्हेयरएज़ यहाँ व्हेयरएज़ करके यहीं से ऐड कर दो, जिससे कि एक ही लाइन में तुम्हारा कंपैरिज़न का काम हो जाए, ठीक है? क्लियर है? अशोका नहीं। जैसे एग्जांपल अशोका जैसे एग्जांपल मैंने क्या बोला अगर मान लो कि डिफरेंस करने का बात हुआ, ठीक है? डिफरेंस लिखने का बात हुआ, तो इतना टाइम नहीं होता है और इतना भी नहीं होता है कि ऐसे करने का। तो डिफरेंस मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर कंपैरिज़न का बात होता है ना, तो कंपैरिज़न हमेशा एक ही साथ लिखने में फ़ायदा होता है जिससे कि ईज़ी हो समझने में, ठीक? जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, एक क्वेश्चन एग्जांपल मान लिया रिलीजियस पॉलिसी ऑफ कंपेयर बिटवीन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका एंड अकबर, ठीक है? तो मान लो कि मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया क्या कि अशोका अडॉप्टेड द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ धम्मा, ठीक ना? वेयर एज़ अब क्या हुआ अशोका का मैंने कंप्लीट कर लिया, अब कंपेयर करते हुए टाइम मैं उसी लाइन में कंटिन्यू करते हुए फिर या फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए कंटिन्यू करते लिखूँगा, ठीक? वेयर एज़ द अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वो ठीक है, सिल्क उकुल जो था वो सब, ठीक? इस टाइप का नहीं लिखना, ये फॉर्मेट का प्रॉब्लम है, ठीक ना? इस टाइप का डिफरेंस नहीं लिखना है क्लियर अभी भी क्लियर? एक पैराग्राफ लिखो उसके अंदर उसके बाद सेकंड बार दूसरे पैराग्राफ लिखो। मैंने जैसा लिखा है बताऊँगा अभी, ठीक है? लेकिन इस टाइप का फॉर्मेट नहीं लिखना है कभी भी, ठीक है? ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा स्कूल टाइप हो जाता है बहुत ज़्यादा और प्लस व्हाइट शीट में तो मतलब कौन सा लाइन कहाँ जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? ओके। क्लियर? ठीक और है। ठीक है, पढ़ लेता हूँ मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज बिल्कुल सही है। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन ऑन होगा ना, रिटन ऑन पाल्म हम्म। लीव्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन बिग स्टोन्स। स्टोन्स में यहाँ रॉक होगा, ठीक ना? स्टोन्स वो छोटा छोटा पत्थर हो जाता है वो रॉक के ऊपर होगा, ठीक है? स्टोन्स और रॉक में डिफरेंस पता है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे रॉक होगा, ठीक है? क्लियर है? भावनाओं में हो ओके। जाता है। आई नो। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इतना इतना बेसिक मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन इस टाइप का नहीं लिखना है, ठीक है? ये लास्ट में फिर कंक्लूजन में थोड़ा कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। यही प्रॉब्लम होता है लाइन वाले में, क्या होता है तुमने लाइन दे दिया लेकिन बाद में क्या हुआ तुम्हारे पास पॉइंट नहीं बता सिंपल लिखने के लिए, तो भी ड्रॉबैक हो जाता है, तो इस टाइप से नहीं लिखना है। ओके। Why did hunter-gatherers travel from place to place? In what way? Similar, hunter-gatherers are those people who migrate uh, their time to time, one place to another place. They is because searching food and for the hunting. If they are not travel there where there is the resource and migrate them. सही है एक टाइप से, ठीक है? रीजन दिया है for today people travel for यहाँ पे जरूरत नहीं होगा। Today people travel one place to another place for many reason and reason for education इतना इतना business purpose for education people are travel uh, for entertainment इतना इतना, लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट तुमने डील नहीं किया ना। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर? सेकंड पार्ट डिफरेंट कैसे है, ठीक है ना? कि ये पहले के टाइम में जो होता था ना माइग्रेशन या ट्रैवलिंग जो लोग करते थे वो प्रेजेंट के टाइम पे डिफरेंट कैसे है, ठीक है? तो तुमने बता दिया कि हाँ पहले लोग अभी के टाइम में लोग इस रीजन से माइग्रेट करते थे, लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा ना कि अभी के टाइम में लोग किस रीजन से माइग्रेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन व्हाट वेज मतलब किस टाइप से वो लोग सिमिलर थे या डिसिमिलर थे पहले के कंपेयर में, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन टाइप का लिखना था यहाँ पे जो कि तुमने यहाँ पे मिस किया है। समझ में आया? अ, मतलब कंपैरिजन, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मैंने वो पॉइंट्स तो लिखे ना, लाइक कि किस तुमने वजह तो से बताया ना। हाँ, वो तो क्या हुआ ना क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि किस वजह से वो लोग हंटर गैदरर प्लेस टू प्लेस जा रहे हैं, ठीक है? वो तुमने डील हाँ। किया यहाँ पर, ठीक है? लेकिन सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था, इन व्हाट वे आर दीज सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर विच द पीपल ट्रेवल टुडे, ठीक है? तो जिस रीजन के कारण हंटर एंड गैदरर्स ट्रेवल कर रहे थे ना
आज के टाइम हाँ में जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो उस दोनों रीजन में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, ठीक है? दोनों में से एक तुम्हें बताना, एक्सप्लेन करना था। तुमने ये तो बताया ना कि यहाँ पर अभी के टाइम में लोग किस रीजन से ट्रैवल करते हैं, ठीक? लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये जो अभी अभी के टाइम में लोग ट्रैवल करते हैं, वो पहले कंपेयर में उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है? ओके। हुँ। तुमने खाली ये बताया ना कि वो लोग अभी के टाइम में लोग किस लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन का पार्ट वो नहीं था किस लिए ट्रैवल करते हैं। सेकंड आंसर पे आता है किसका है? Why did the hunter-gatherers travel from इतना hunter-gatherers are those who depend on animal trees as food for their survival belong to prehistoric period सही है? They utilize natural resources. The hunter-gatherers move from place to place avoid availability of resources. सही है, रीजन दिया है इसने, ये बहुत अच्छा चीज है। Nowadays entertainment, इसने भी वही चीज गलती किया है। इसने भी वो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट होता है उसको डील नहीं किया है, ठीक है? क्वेश्चन का पहला पार्ट डील किया है बट सेकंड पार्ट डील नहीं किया है। इसने भी फिर वही गलती किया, बच्चों वाला टेबल बना के कंपेयर करने वाला, ये चीज़ नहीं करना है। नहीं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि वरना अगर डायरेक्टली मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन पे आ जाओगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट नहीं बचेगा लिखने के लिए, ठीक है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि मनुस्क्रिप्ट और ये जो होता है वो हमारे पास लिटरेरी सोर्स के अंदर आता है, ठीक? खासकर रिटन सोर्स के अंदर हमारा आता है ये सारा चीज़। उसके बाद hunter gatherer move from place to place in search of food, इतना इतना सेकंड पार्ट डील किया कि नहीं? टुडे वी हैव सिमिलरिटी डिफरेंस एंड वी हैव मेनी रिसोर्सेज, इतना द वाटर। नहीं, इसने भी सेकंड पार्ट डील नहीं किया है। क्योंकि देखो बात ये होता है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया, या तो तुम सिमिलर बताओ या डिसिमिलर डिफरेंट बताओ, ठीक ना? तो दोनों में से एक तुम्हें एक साइड लेना पड़ेगा, तो जो कि यहाँ पे इसने नहीं लिया है। क्लियर है? क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि क्या मतलब अब पहले के टाइम में जो लोग मूव करते थे और आज के टाइम में जो लोग मूव कर रहे हैं ना, तो उनमें क्या सिमिलरिटी है या क्या डिसिमिलरिटी है, ठीक? तुम एक साथ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का साइड नहीं ले सकते, यू हैव टू चूज वन। इसका देख लेते हैं। मनुस्क्रिप्ट की manuscript and inscription both have huge importance in order to understand about ancient and medieval history, सही है। manuscriptions का ancient history से सही है, चलो हाँ। it gives us modern medieval about the political economic condition lifestyle, सही है ना? ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बताता हूँ कैसे बताऊंगा। of a certain kingdom all the function of both aware about us, इतना manuscript is basically written on the palm leaf, इतना। देखो हाँ, जैसे इसने क्या किया यहाँ पे अलग अलग किया ना, टेबल नहीं बनाना है, अलग अलग करके लिखना है, ठीक है? पैराग्राफ फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में नहीं। Why did the hunter gatherer travel? In prehistoric time, hunter gatherers were the first occupant of the land, but practicing such occupation was settling in a particular place very difficult for them because सही है, पहला पार्ट डील हुआ है। Migrate is hopping from ancient time to present time for एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टाइल। हाँ देखो, इसने जैसे इसने क्या किया, एक साइड लिया, ठीक ना, कि सिमिलरिटी है। पहले जो लोग मतलब माइग्रेट करते थे, अभी के टाइम में जो माइग्रेट करते हैं उनके बीच में सिमिलरिटी है, ठीक ना? भले इसने सफिशिएंट पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन जो बात कहना चाहता है उसके बारे में एंडिंग कंक्लूजन के साथ एक किया है, ठीक? तो इसने कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट को डील करने का कोशिश किया है, जो कि स्टार्टिंग का दो आंसर में मिसिंग था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम। इसने भी वही चीज कर दिया। The study of past is complex process. There are different historical sources which child study, इतना manuscript बैठना है, इतना ठीक है। Handwritten था, stone metals, it is usually written on palm leaf especially, सही है, सही है। Religion सही है, they can be easily decomposed, they are more durable, सही है। पॉइंट सही है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? क्लियर है? अब हाँ देखो तुम्हारे क्लियर। पास तो यहाँ पे घर के अंदर क्या आता है ना, सफिशिएंट टाइम था, इसलिए तुमने यहाँ पे क्या किया कि आराम से सीधे सीधे में लिखा, ठीक है? लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम जब 6-7 मिनट के अंदर आंसर लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे कौन सा लाइन कहाँ जाएगा, कौन सा लाइन कहाँ जाएगा, ठीक है? तो एग्जामिनर की आंखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या है कि क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? खाली हाँ फॉर्मेट सही कर क्लियर। लेना, फिर बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा ये। ओके। Why did the hunter-gatherer travel from? सही है, the people who lived before millennia years ago
hunter gatherers सही है, because they were collected इतना, they hunted animals सही है, the movement from place to place by slinging long time सही है, सही है, सही है, लेकिन सेकेंड पार्ट डील हुआ है, खुद बताओ, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ है? I have हेलो, write that it is different from. सम रिवर इतना, ठीक। तो शॉर्ट में दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन वेयर बेस्ड ऑन द फूड रिजर्व, हाउ वेयर इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट। हाँ सही है, डील किया है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करना था, लेकिन सही है, ठीक। क्लियर है, क्वेश्चन दोनों पार्ट में डील किया है, जो कि स्टार्टिंग का 2 आंसर में मिसिंग था। क्लियर है? Okay, clear है। अब देखते हैं मेरा वाला, कोई और आंसर तो नहीं है ना इधर? नहीं है। It is difficult to know about what exactly happened in the past, but structural remains with written sources like manuscript and inscription help us to understand the period. ठीक है, हिस्ट्री समझने के लिए हमारे पास सफिशिएंट जो स्ट्रक्चरल रिमेन्स सफिशिएंट नहीं होता है, अगर उसके साथ साथ हमें कुछ रिटन सोर्सेज मिल जाता है तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, manuscripts and inscription are both categorized under written source of history। दो टाइप का सोर्स होता है हमारा, क्या मेटलिस्टिक सोर्स होता है, एक रिटन होता है। मेटलिक सोर्स में क्या हो जाता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर का रिमेन्स हुआ हमारा वो सब है, ठीक है, और रिटन सोर्स के अंदर क्या जाता है, लिखित सोर्स। क्लियर है? तो मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन जो हमारा एक तरह से क्या है कि रिटन सोर्सेज में आता है, ठीक है, जिसको लिटरेरी सोर्स भी बोल सकते हो। क्लियर, एक ही बात होता है, रिटन सोर्स लिटरेरी सोर्सेज, बट बोथ आर डिफरेंट इन मेनी वेज। लेकिन दोनों डिफरेंट होता है कैसे? मनुस्क्रिप्ट वेर रिटन ऑन द पाल्म लीव्स बाय ब्राह्मणास एंड लेटर, क्योंकि देखो ये समझना पड़ेगा जो मनुस्क्रिप्ट लिखा गया था वो एक कहीं ना कहीं एक सोशियो रिलीजियस टेक्स्ट था। ठीक है, अगर सोशियो रिलीजियस टेक्स्ट में क्या था कि सोसाइटी का 4 वर्णा था, उसमें सिर्फ जो टॉप मोस्ट वर्णा था उनका लोगों के द्वारा वो लिखा गया था। ठीक, उसमें भी क्या सिर्फ मेल, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बायस था और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा लिखा गया था, उन्हीं तक उसका नॉलेज लिमिटेड था, क्योंकि ना तो फीमेल को और ना ही मतलब जो और सब लोअर सो कॉल्ड लोअर वर्णा होते हैं उनको सुनने का परमिशन था। ठीक है, manuscripts were written on the palm leaves by brahmanas and later treated with the antimicrobial solution so that it could be preserved for a long time. Clear? But despite that, they degrade with time, and today we rarely have any original manuscripts. All we have are the commentaries on them, and at some place original manuscripts are found, but they are hard to understand as due to its biodegradable nature, major part are lost. क्लियर? तो मैंने उसका बता भी दिया क्या था, कैसे था, वो था, जिससे मैंने था इलेबोरेट कर दिया, क्योंकि देखो एक डिफरेंस बताना है मेरे पास, ठीक है, तो थोड़ा सा तो बोल वचन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि बायोडिग्रेडेबल था, इसी कारण वो लॉस्ट हो गया, उसका नेचर चला गया। ठीक है, इसलिए हार्डली हमारे पास जो है कुछ बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ, क्या बचा हुआ हमारे पास, आधा अधूरा है, या फिर कमेंट्रीज है, मतलब क्या होता है ना कि एक बुक किसी ने लिखा है तो उसका नोट्स तुमने बना लिया, तो उस टाइप का मैन्युस्क्रिप्ट का भी क्या है हमारे पास अभी नोट्स है, ना कि ओरिजिनल फॉर्मेट में, और जहां ओरिजिनल फॉर्मेट में वो क्या है डिग्रेड हो चुका है, आधा अधूरा है। क्लियर? Whereas inscriptions were inscribed on the rock surface and it remains more or less permanent as compared to manuscript। ठीक है, उसे कंपेयर में ज्यादा परमानेंट है हमारा। It was mainly done by artists on the order of king and nobles, sometimes merchants and traders also inscribe rocks। क्लियर, डिफरेंस हो गया एक। आगे और थोड़ा और इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि 200 वर्ष तो पुराना है ना। Manuscripts were mainly written for socio-religious purpose by so-called, मैंने क्या बताया, so called, जब भी यूज करो ना लोअर कास्ट हाई कास्ट तो so called लगाना। ठीक है, तो manuscripts were mainly written by for socio-religious purpose by so-called high born people and it somewhere reflect the biased view of the society। क्योंकि कहीं ना कहीं लिखने वाला जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लिखने वाला जो होता है, कहीं ना कहीं उसके लिखने का जो तरीका होता है ना, जो लिखता है बातें, कहीं ना कहीं उसके खुद के लाइफ स्टाइल से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक ना, यहाँ लिख कौन रहा है, 4 वर्ग है सोसाइटी का। ठीक, तो चारों वर्ग में क्या है कि जो टॉप मोस्ट वर्ग है वो लिख रहा है, उस टॉप मोस्ट वर्ग के अंदर भी सिर्फ मेल लिख रहे हैं, ठीक है, ना कि फीमेल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मनुस्क्रिप्ट है कहीं ना कहीं एक बायस्ड वे शो करता है मतलब टॉप मोस्ट जो कास्ट ग्रुप है उसके मेल मेंबर का। तो manuscript were mainly written for socio-religious purpose by so-called high-born people, and it somewhere reflect the biased view of the society, as the author of these were mainly are male brahmanas, and views of other varna and females among brahmans were not expressed। Clear है? Therefore, it could be said that manuscripts were not written for the general public, as the lower caste and female were not allowed to read or listen to them। क्लियर है, क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं था रीड करने का, लिसने सुनने का। वेयर एज इंस्क्रिप्शन वेर रिटन generally for the public and they serve
the purpose of maintaining important events and creating awareness about ऑफिशियल ऑर्डर मेड फॉर द जनरल पब्लिक। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो होता था किसके लिखा जाता था, पब्लिक के लिखा जाता था, ठीक है। उसके अंदर राजा का ऑर्डर होता था या फिर जो काम करवाया वो होता था, ठीक है। हाँ, जनरल पब्लिक। एग्जाम्पल, रॉक इंस्क्रिप्शन बाय अशोका फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉलिसी ऑफ धम्मा। क्लियर? तो मैंने भले यहाँ पे एक पूछा है लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 इंक्लूड कर दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, उससे कम नहीं हुआ है मेरा। क्लियर है? हाँ इसके क्लियर बारे है। में कुछ कहना तो कह सकते हो। एनी कमेंट ऑन दिस? हेलो? Actually, I didn't know how to conclude this type of answer. Your answer is That's very that's good. that's reasonable. It will develop with the time. First, you have to get rid with the fear of writing answer, Okay, and you are writing good answers. okay. अब सेकंड, व्हाई डिड हंटर गेट, अब देखो हम अलग अलग जगह पे क्यों ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ नियरली ऑल कम्युनिटीज स्टार्टेड विद द स्टेज ऑफ हंटर गैदरर्स। उतना अच्छा डेफिनेशन मेरे को नहीं पता था, मैंने सिंपल वे में लिखा, ठीक है, कि हर कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट जर्नी होता है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है हंटर गैदरिंग स्टेट से। क्लियर है? Initially, humans were totally dependent on hunting and gathering, so they have to move from one area to another due to following reasons. ठीक है, क्या क्या रीजन के कारण मूव करना पड़ता था? डायरेक्ट क्वेश्चन का डिमांड है वही पूरा करो। Limited animals and plants resources, and with time these resources became scarce, so humans migrate to another place in search of new resources. किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, वहाँ पे प्लांट एनिमल्स तो खत्म होगा एक सम टाइम के बाद, तो नेचुरल सी बात है कि उसको और रिसोर्सेज के लिए दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। सेकेंड, animals migrate according to season, like during hot summer when there was a scarcity of water, then animals lived close to river and lake। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो इंसानों को मूव करना ही पड़ेगा हंटिंग के लिए, ठीक है। During cold, they remain in cave or near the shelter to protect themselves from cold. So for hunting purpose, humans also followed the migration pattern of animals. ठीक है. Plant and trees are mostly seasonal, and they could only support or provide food in a particular season. सब plant का एक season होता है. So for gathering purpose, humans had to migrate according to season. क्लियर हो गया? मैंने बता दिया यहाँ पे क्यों मूव करना पड़ता था, यही 3 रीजन था मेन। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, फिर एनिमल का वो रिसोर्सेज, प्लांट रिसोर्स, ठीक है। In the past, human migrated mainly for ensuring adequate food supply. पास्ट में क्या देख रहे हैं कि उनका जो भी माइग्रेट का रीजन क्या था, खाने पीने का, ठीक है, कि जानवर पर हंटिंग करना है, गैदरिंग करना है, ठीक। तो इन द पास्ट ह्यूमंस माइग्रेटेड मेनली फॉर इंश्योरिंग एडुकेट फूड सप्लाई। In present time, humans mainly travel for socio-economic reason because the adequate food supply is not the important factor now. जो पहले के टाइम में क्या था, adequate food supply बहुत important factor होता था, बट अभी के टाइम में नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन भी है। Because the adequate food supply is not the important factor now, as with the stage of development, we had established a good network of roads and storage facilities that today people in cities get a regular supply of animal and plant-based protein, plant-based food from nearby area। किसी भी सिटी या स्टेट के अंदर लोग आके बसते हैं, ये थोड़ी सोचते हैं कि नहीं वहाँ पे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ पे जानवर या एनिमल मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आते हैं अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के, ठीक। तो पहले के टाइम में जब माइग्रेट करते थे तो उनका मेन पर्पस क्या होता था कि भैया वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होगा नहीं होगा, खाना का जुगाड़ होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीज। लेकिन अब इसके कारण लोग नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है आसपास रीजन से आ ही जाएगा। क्लियर है? अनलाइक एंशिएंट टाइम्स, नाउ पीपल ट्रैवल मेनली फॉर, तो मैंने क्या हुआ कि स्टेटमेंट में अगेंस्ट कर लिया, ठीक है, कि मतलब डिसिमिलर होता है पहले के कंपेयर में। अनलाइक एंशिएंट टाइम्स, नाउ पीपल ट्रैवल मेनली फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, the standard of better standard of living, health and education facilities, socio cultural reasons, safety and security reasons। ठीक है, तो अभी ये सब चीज है। तो कोई क्वेश्चन?